इसी साल जनवरी में रशिया के टेलीग्राम चैनल्स एक यूक्रेनियन ड्रोन की तस्वीरों से भर गए। इस ड्रोन को मॉडिफाई किया गया था और इसके साथ फिट की गई थी स्टारलिंक की एक सैटेलाइट डिश। फिर क्या था, रशियंस आग बबूला हो गए और वहां के एक टीवी एंकर ने इलॉन मस्क को वॉर क्रिमिनल तक बता डाला। Илона Маски, который давно уже стал милитаристом и в принципе является военным преступником. इससे दुनिया जान गई कि हजारों मील दूर बैठा एक अरबपति रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग के तौर तरीके किस तरह बदल सकता है। इलॉन मस्क की इनोवेशंस और उनकी दौलत के बारे में दुनिया जानती है, लेकिन इस वीडियो का मौजू होगा उनकी मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी और उसके असरात। आगे हम देखेंगे कि एक अरबपति इंसान की बयानबाजी, मूड स्विंग्स और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर से दुनिया भर में कैसी हलचल होती है। Elon Musk. Billionaire Elon Musk. Posing as Ukraine-Russia peace deal. He's not a head of state, no experience in war, but the players in both Russia, Ukraine, and the US. इलॉन मस्क की इनोवेशंस और बिजनेस सक्सेस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। He has bestowed the world with amazing scientific innovations। खासकर SpaceX ने इंसानी एम्बिशंस को नए पर लगा दिए। इलॉन मस्क खुद एक हाईली एम्बिशियस इंसान है। ह्यूमंस को मार्स पर भेजने की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो तो वहाँ पर गवर्नमेंट किस तरह की होगी इसके बारे में भी सोच चुके हैं। I think most likely the form of government on Mars would be a direct democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी, आई थिंक दैट्स एप्रिशिएबल। खैर, मस्क भाई की बिजनेस सक्सेस से आगे बढ़कर बात करें तो वो सोशल मीडिया पर कैओस मचाने के लिए भी जाने जाते हैं। हर बात पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनके ओपिनियंस का विकिपीडिया पेज देखकर लगता है जैसे यूपीएससी के नोट्स हो, आईआर हो या साइंस, पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी, सब एरियाज कवर किए हुए हैं। ट्विटर पर, जिसे उन्होंने एक्स बना दिया, उनके 150 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोशल मीडिया पर उनका कितना इन्फ्लुएंस है। वो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ट्वीट्स करते रहते हैं। उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि इससे मार्केट डिसिप्लिन खराब होने के चांसेस होते हैं। साइंस डायरेक्ट में एक स्टडी के मुताबिक उनकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ट्वीट्स का पॉजिटिव रिटर्न्स पर सिग्निफिकेंट असर देखने को मिला है, खासकर डोज कॉइन पर। उनके क्रिटिक्स का कहना है कि मस्क अपने ओपिनियंस और बिजनेस इंटरेस्ट को सेपरेट नहीं रखते। आसान लफ्जों में कहें तो उनकी बातों में उनका बिजनेस इंटरेस्ट छुपा होता है। वैसे तो उनकी सारी बातें सीरियस लेने लायक नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका दखल सोचने पर मजबूर कर सकता है। उन्होंने ट्विटर पर रशिया और यूक्रेन के लिए एक पीस प्लान सजेस्ट कर डाला, जिसमें उन्होंने आर्ग्यू किया कि क्रीमिया बिलोंग्स टू रशिया। उनके इस प्लान को 60% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों ने इस पर काफी नाराजगी जताई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग मोर सीरियस। पिछले कई डेकेड्स में सैटेलाइट इंटरनेट एक हाई प्रायोरिटी टेक्नोलॉजी की लिस्ट में है। इसके जरिए सैटेलाइट के सिग्नल का यूज करके डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे डिश एंटीना से टीवी चलाते हैं। ये टेक्नोलॉजी दूर दराज के गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बहुत कारगर हो सकती है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह ये भी जंग में इस्तेमाल होने लगी। अपनी कंपनी स्टारलिंक की वजह से इलॉन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट के बादशाह हैं। Starlink orbits much lower and by sheer numbers has huge bandwidth and availability. जब फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो रशिया ने पहली फुर्सत में यूक्रेन की फाइबर लाइंस और मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। देन कम्स इनटू पिक्चर स्टारलिंक। मस्क का सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क यूक्रेन के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हुआ, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। सैटेलाइट इंटरनेट की कनेक्टिविटी के ऑपरेशंस यूक्रेन गवर्नमेंट नहीं बल्कि SpaceX कंट्रोल कर रही थी। तो जब भी यूक्रेन की टेरिटरीज रशिया कब्जा लेता तो इंटरनेट बंद करने के लिए यूक्रेन गवर्नमेंट SpaceX को कांटेक्ट करती। एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में इस तरह का कंट्रोल किसी देश के लिए एक काफ़ी गंभीर बात है। इसी चीज़ से बचने के लिए ताइवान ने जब स्टारलिंक से सौदा किया तो 51% स्टेक एक लोकल कंपनी के लिए मांगी, लेकिन इलॉन मस्क ने मना कर दिया और डील टूट गई। मस्क का इन्वॉल्वमेंट ईरान में भी देखा गया। ईरान में प्रोटेस्ट के दौरान गवर्नमेंट ने जब इंटरनेट शट डाउन किया तो स्टारलिंक की सर्विसेज वहां ऑन कर दी गई। एक्टिविस्ट्स और प्रोटेस्टर्स ने सैटेलाइट डिशेस स्मगल करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट को इसको इलीगल डिक्लेयर करना पड़ा। ये थी इलॉन मस्क की जियोपॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की कुछ प्रैक्टिकल मिसालें। वैसे किसी प्राइवेट कंपनी का एक वॉर में रोल का ये कोई पहला मौका नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में फोर्ड ने ऑटो छोड़कर बॉम्बर्स बनाए। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो एक प्राइवेट वेंचर थी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रशिया यूक्रेन वॉर में ही देख लें, रशिया के इन्वेजन से जस्ट पहले माइक्रोसॉफ्ट के थ्रेट इंटेलिजेंस सेंटर ने यूक्रेनियन गवर्नमेंट के कंप्यूटर सिस्टम्स में फॉक्सब्लेड नाम का एक मॉलवेयर डिटेक्ट किया। इसको अनेबल करके माइक्रोसॉफ्ट ने यूक्रेनियन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। करंट सिनेरियो में प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होना एक आम बात है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। आइए स्टारलिंक की ही मिसाल से समझते हैं। स्टारलिंक एक प्राइवेट कंपनी है। ये अपने डिसीजंस के लिए गवर्नमेंट की तरह अकाउंटेबल नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन के रेजिस्टेंस में स्टारलिंक का एक अहम किरदार है।
लेकिन इलॉन मस्क की इतनी मोनोपोली है कि इससे टेक्नोलॉजी के वेपनाइजेशन का इम्कान बढ़ जाता है। वो अपनी शर्तों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक देश की सोवरेनिटी को ठेस पहुंचती है। इसके अलावा आप एक सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं। सोचिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन कोई एक बड़ा बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी, अच्छा चलिए अदानी, अफगानिस्तान के लिए एक पीस डील प्रपोज कर दे। इस केस में अदानी इंडियन गवर्नमेंट के लिए सर का दर्द बन सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे इलॉन मस्क कभी कभी अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बन जाते हैं। इस बात से मुराद ये है कि प्राइवेट बिजनेसेस का जियोपॉलिटिकल डिसीजंस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं, जैसे स्टारलिंक का यूक्रेन में देखा गया है। यूएस गवर्नमेंट स्टारलिंक से टर्मिनल्स खरीदकर यूक्रेन को हैंडओवर कर सकती थी, जैसा कि पेंटागन ने इसी साल जून में किया। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 500 स्टारलिंक टर्मिनल्स यूक्रेन के लिए खरीदे, इस शर्त के साथ कि कंपनी यूक्रेन के ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करेगी। अब जहन में ये सवाल उठता है कि इलॉन मस्क की कई हिमाकतों के बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसती। आसान अल्फाज में ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस डिफेंस उन पर काफ़ी डिपेंडेंट है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के इंटरेस्ट्स आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। इलॉन मस्क के स्टारलिंक कम्युनिकेशन से यूएस का जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट यूक्रेन में अटैच्ड है। पेंटागन और इलॉन मस्क का रिश्ता सालों पुराना है। 2004 में उनके रीयूजेबल रॉकेट्स के रेवोल्यूशनरी आइडिया को गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिला। यूएस एयरफोर्स ने लॉन्च कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए स्पेस एक्स के साथ $8 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मस्क के कई लॉन्चेस फेल हुए और कंपनी डगमगाने लगी। बाद में नासा ने उनका हाथ थामा और उन्हें $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो इस तरह यूएस मिलिट्री और मस्क के बीच मोहब्बत गहरी होती चली गई। इलॉन मस्क की चंचलता की एक और मिसाल सुनिए। 2018 में जो रोगन के शो में उन्होंने वीड का एक दम मार लिया। इसके बाद नासा ने स्पेस एक्स के वर्क कल्चर के लिए एक मैंडेटरी रिव्यू ऑर्डर कर दिया। इसकी कीमत थी $5 मिलियन। पैसा कहाँ से आया? ऑब्वियसली अमेरिकन टैक्स पेयर की जेब से। इस पूरे डिस्कशन से एक बात तो क्लियर है, वो ये कि क्रूशियल टेक्नोलॉजीज के लिए गवर्नमेंट्स का प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर निर्भर रहना पूरी तरह ठीक नहीं है। गवर्नमेंट्स को इस फील्ड में आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम उठाने होंगे, जैसे चाइना का अपना खुद का प्लान 13,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने का, सैटेलाइट इंटरनेट डेवलप करने के लिए। फाइनली इलॉन मस्क ने इंसानी तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। दुनिया उनकी तरफ देखती है, यूथ उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। उम्मीद करते हैं उनको ये बात समझ में आ जाए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, एक आखिरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बिजनेसेस के बगैर इकोनॉमी नहीं चल सकती, लेकिन चंद लोगों की मोनोपोली ठीक चीज नहीं है। इंडिया में हर तरफ अदानी ग्रुप का बोलबाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है? इलॉन मस्क ने ट्विटर का होस्टाइल टेक ओवर कर लिया। इंडिया में अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी पर कंट्रोल कर लिया। जस्ट अ कैजुअल कंपैरिजन। थिंक अबाउट इट।